Hello guys, I'm back with my new video. In today's video, I'll be explaining the easiest method to understand the properties of parallelogram, which is from the chapter Understanding Quadrilaterals, chapter 3, class 8. Before proceeding with properties of a parallelogram, let me first clear what are elements of parallelogram. पैरेललोग्राम को हम इस नोटेशन से भी लिख सकते हैं। अब एलिमेंट्स क्या है? नंबर 1 ऑपोजिट साइड्स। सपोज ये पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। ऑपोजिट साइड्स का मतलब क्या हो गया? ऑपोजिट मतलब आमने सामने, तो आमने सामने वाली साइड्स, जैसे ए बी एंड सी डी एंड ए डी एंड बी सी, यानी कि ये दोनों पेयर हैं ऑपोजिट साइड्स के रिस्पेक्टिव पेयर्स हैं। इसके ऑपोजिट ये और इसके ऑपोजिट ये। नाउ नेक्स्ट, ऑपोजिट एंगल्स। ऑपोजिट एंगल्स का मतलब, जैसे साइड्स हमने ऑपोजिट बताई, ऐसे हम ऑपोजिट एंगल्स बताएंगे, जैसे ये और ये और ये, यानी कि एंगल ए एंड एंगल सी, एंगल बी एंड एंगल डी, ये दोनों क्या है? ऑपोजिट एंगल्स। तो आपको समझ में आया, ऑपोजिट साइड मतलब आमने सामने वाली साइड्स, और ऑपोजिट एंगल्स मतलब आमने सामने वाले angles. Now number 3 is adjacent sides. Adjacent sides का मतलब होता है, adjacent का मतलब होता है एक ही जगह से निकलने वाली दो चीजें, मतलब एक पॉइंट से निकलने वाली दो साइड्स आर adjacent sides। मतलब अगर मैं ए की बात करूं, ए पॉइंट की बात करूं, तो ए डी और ए बी जो है adjacent sides होंगी। तो अगर मैं क्या कह रही हूं, पॉइंट ए की बात करती हूं, तो एडजेसेंट साइड्स आ गई ए डी एंड ए बी। पॉइंट बी में आ गई ए बी एंड बी सी। पॉइंट सी के साथ आ गई बी सी एंड सी डी, और पॉइंट डी के साथ आ गई ए डी एंड सी डी। तो एडजेसेंट साइड्स का मतलब क्या हो गया? एक पॉइंट मतलब दो ऐसी लाइन जिनका एक कॉमन पॉइंट है, तो वो हो गई एडजेसेंट साइड्स। जैसे हमने एक पॉइंट्स लिए, पॉइंट से जाने वाली हर दो साइड्स को हमने एडजेसेंट साइड्स बना दिया। अब नंबर 4 क्या है? एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स का मतलब क्या होता है? जैसे हमने यहाँ पे बताया कि एक पॉइंट से जाने वाली दो साइड्स एडजेसेंट साइड्स होती हैं, ऐसे ही एक लाइन से जाने वाले दो एंगल्स जो हैं वो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। जैसे अगर मैं सी डी की बात करूं, तो सी डी के केस में एंगल डी और एंगल सी, ये दोनों क्या हो गए? एडजेसेंट एंगल्स। क्यों? क्योंकि एक साइड से जाने वाले ये दो एंगल्स हैं। तो अगर मैं अब साइड देती हूं ए बी, तो मेरे एंगल्स क्या होंगे? एंगल ए एंड एंगल बी। साइड बी सी, एंगल बी एंड एंगल सी। साइड सी डी, एंगल सी एंड एंगल डी। साइड ए डी, एंगल ए एंड एंगल डी। तो ये सारे एलिमेंट्स हैं पैरेललोग्राम के, जिनको हम अब आगे अपनी एक्सरसाइज में यूज करेंगे, और इन्हीं के बेसिस पे हम प्रॉपर्टीज करेंगे पैरेललोग्राम की। नाउ मूविंग विद प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, इसका नोटेशन मैंने आपको पहले भी बताया है, एलिमेंट्स ऑफ पैरेललोग्राम जो मैंने आपको बताया था। तो प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम में हमारी पहली प्रॉपर्टी है द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ
इक्वल लेंथ। मतलब कि अगर हमारा एक पैरेललोग्राम है ABCD, तो इसमें वो क्या कह रहे हैं, गिवन है ABCD इज अ पैरेललोग्राम, और हमें प्रूफ क्या करना है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ। मतलब जितनी लेंथ इसकी है उतनी ही लेंथ इसकी है, जितनी लेंथ इसकी है उतनी ही लेंथ इसकी है। ये मैंने आपको बता दिया कि ऑपोजिट साइड्स के ये पेयर्स होते हैं। तो इसकी लेंथ अगर सपोज इसकी मेजर x यूनिट है तो इसकी भी x यूनिट होगी, इसकी y यूनिट है तो इसकी भी y यूनिट होगी। तो हमें यही प्रूफ करना है कि ऑपोजिट साइड जो है पैरेललोग्राम की वो इक्वल मेजर की होती हैं। जैसे हमें क्या करना है, AB इज इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC। हमें ये प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए हम कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, हम एक डायगोनल ड्रॉ कर देंगे, मतलब हम BD को ज्वाइन कर देंगे। Right? Now we will prove these two triangles as a congruent triangles. Means जो हमें ये ज्वाइन करके डायगोनल के बाद जो दो ट्रायंगल्स मिले हम उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ट्रायंगल्स लेंगे ABD और CDB। हमने ये दो ट्रायंगल्स लिए। अब आपने एक चीज पहले भी पढ़ी है, जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं और एक लाइन उनको काटती है तो ये वाला जो दो एंगल्स होते हैं जो ट्रांसवर्सल उन पैरेलल लाइंस के साथ बनाती है, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं बाय अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। राइट? इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ यूज करेंगे। कैसे? सिंस ये एक पैरेललोग्राम है, आपने पढ़ा है कि इसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है, तो ऑपोजिट साइड्स अगर मेरे पैरेलल है और BD एज ए मेरा ट्रांसवर्सल है, तो मेरा ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, 1 2 के इक्वल होगा। सिमिलर कॉन्सेप्ट से ये इसके इक्वल होगा। मतलब हमने क्या किया, हमने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के कॉन्सेप्ट को यूज करके ABCD को पैरेलल लेके एंड BD को ट्रांसवर्सल लेकर एंगल 1 को एंगल 2 के इक्वल किया एंड एंगल 3 को एंगल 4 के इक्वल किया। तो अब इसका एंगल 1 है, इसमें एंगल 2 आपस में इक्वल है, और इसमें एंगल 3 जो है इसमें एंगल 4 के इक्वल है। इन दोनों का रीजन क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है। अब सेकेंडली मैंने क्या करा, दो एंगल्स तो कर दिए। अब हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए दो ट्रायंगल्स को हमें 3 चीजों की जरूरत है। हमने 2 एंगल्स तो कर दिए, अब हमें तीसरी चीज क्या है, हमें दिख रहा है BD जो है दोनों में है, BD दोनों ट्रायंगल्स में है, तो हमने BD को एज इन कॉमन ले लिया। इक्वल बोले कॉमन बोले, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट कॉमन बोलना होता है। तो हमने अपने ट्रायंगल ABD को कॉन्ग्रुएंट कर दिया ट्रायंगल CDB से बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी। आपने अपनी प्रीवियस क्लास में पूरी कॉन्ग्रुएंसी के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ रखा है, बट फिर भी मैं आपको ये कॉन्सेप्ट एक बार फिर से बता देती हूँ। सपोज ये दो ट्रायंगल है मेरे पास, और मुझे इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, और मुझे ये वाला एंगल इसके इक्वल गिवन है, ये वाला एंगल इसके इक्वल गिवन है, और ये साइड भी इक्वल गिवन है। तो मेरे ये दो ट्रायंगल्स ASA एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्रायंगल्स मेरे कॉन्ग्रुएंट हो गए। अच्छा, अब जब मैंने दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो उनके रिमेनिंग जितने भी पार्ट्स बचे, जैसे इसमें ये दो साइड्स बची, ये दोनों आपस में इक्वल, ये भी आपस में इक्वल, और ये वाला एंगल भी
इक्वल। मतलब जिन 3 चीजों को यूज करके आपने उन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट किया है, उसके अलावा बाकी जो भी 3 चीजें बची वो आपस में इक्वल होंगी। क्यों होंगी? उनको कहेंगे कॉमन पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। मतलब जो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट है उनके रेस्ट कॉमन पार्ट्स जो है वो आपस में इक्वल होंगे। तो सीपीसीटी इसको हम बोलते हैं सीपीसीटी, कॉमन पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। तो अब उसी हिसाब से अगर मैं यहाँ पे सीपीसीटी यूज करूं तो मेरा ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। एंगल ए जो है एंगल सी के इक्वल, ए बी जो है वो सी डी के इक्वल, एंड ए डी जो है वो बी सी के इक्वल। ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल आ जाएगी। ये इसका रीजन आपका हो गया सीपीसीटी। तो हमने क्या किया, हमें अल्टीमेटली क्या प्रूफ करना था कि ये ऑपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम की इक्वल प्रूफ करनी थी, जो हमने अपने इस कॉन्सेप्ट से प्रूफ कर दी। मतलब हमने क्या किया, हमने 2 ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट किया और कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के बाद बाकी सारी चीजें हमने सीपीसीटी से इक्वल कर दी। तो अब हमने अपनी पैरेललोग्राम की पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करी, जो क्या कहती है कि उसकी ऑपोजिट साइड जो है वो इक्वल मेजर की होंगी। मतलब अगर ये x होगा तो ये भी x होगा, अगर ये y होगा तो ये भी y होगा। Now moving further to second property, that is opposite angles of a parallelogram are of equal measure। ये मैं आपको इसमें इसलिए बता रही हूँ अपने पहले वाले ही प्रूफ में, क्योंकि ये इसी से आगे आपको समझाना है, इसलिए मैं इसको ही यूज करके आपको आगे बताऊंगी। मैंने इसमें क्या था, एबीसीडी पैरेललोग्राम है, हाँ जी है। हमने यहाँ पे प्रूफ क्या किया था, अपोजिट साइड। अब हमें प्रूफ करनी है अपोजिट एंगल्स। मतलब एंगल ए जो है वो एंगल सी के इक्वल, एंड एंगल बी जो है वो एंगल डी के इक्वल। मतलब ऑपोजिट एंगल्स को हमें इक्वल प्रूफ करना है, राइट। हमने कंस्ट्रक्शन पहले की बीडी और हमने कंस्ट्रक्शन की ज्वाइन किया बीडी को और एसी को। बीडी तो हमारा ज्वाइंट है, हमने एसी को भी ज्वाइन कर दिया। मतलब हमने बीडी को ज्वाइन किया, हमने एसी को ज्वाइन किया। अब हम अगर इन 2 ट्रायंगल, जिन 2 ट्रायंगल्स को हमने यहाँ पे लिया था, अगर हम उन्हीं को लें, हमने इनको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स यूज करके और कॉमन साइड यूज करके दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट किया था, और सीपीसीटी से ये 3 चीजें हमने इक्वल प्रूफ की थी, जिसमें क्या था, ए बी सी डी के इक्वल था, ए डी बी सी के इक्वल था, एंगल ए एंगल सी के इक्वल था। मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल। मतलब इनमें से एक चीज तो हमने यहाँ प्रूफ कर ही दी, राइट। अब दूसरी चीज यानी कि बी और डी कैसे करेंगे। बी और डी प्रूफ करने के लिए हम एसी पे बनने वाले 2 ट्रायंगल्स, मतलब ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, जो ये बना यानी कि ए डी सी बना और ए बी सी बना, मतलब जो ये वाला ट्रायंगल बना और ये वाला ट्रायंगल, इसको इसी कॉन्सेप्ट से, सिमिलर कॉन्सेप्ट से कॉन्ग्रेंट करेंगे और उसमें सीपीसीटी से हमें ये वाला एंगल इसके इक्वल मिल जाएगा। कैसे, आइए करके देखते हैं। हमने क्या लिया, इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल सी बी ए। अब हमने क्या करा, हमारी ये साइड है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, यानी कि एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल, और ये वाला एंगल इसके इक्वल। रीजन वही है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल 5 जो है एंगल 6 के इक्वल, एंगल 7 जो है, एंगल 8 जो है वो एंगल 7 के इक्वल। रीजन आपका वही है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एसी जो है वो आपकी कॉमन है, तो ट्रायंगल ए डी सी जो है वो कॉन्ग्रेंट आ गया है एंगल ट्रायंगल
सी बी ए के, रीजन आपका आ गया ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी। ए एस ए मैंने आपको अभी भी समझाई थी कि जब दो ट्रायंगल्स के ये एंगल्स और उनके बीच की साइड इक्वल होती है तो वो दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं बाय ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी। और उनकी रिमेनिंग तीनों चीजें जो दो बच गई, ये दो साइड और ये वाला एंगल, ये एंगल आपस में सीपीसीटी के कॉन्टेक्स्ट में इक्वल होते हैं। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो मेरा एंगल बी जो है वो एंगल डी के इक्वल आ जाएगा और रिस्पेक्टिव साइड्स जो अपोजिट साइड्स वो तो वैसे आ ही जाएंगी, ए डी बी सी के और ए बी सी डी। ये रीजन आ गया सीपीसीटी, मतलब मैंने यहाँ पे एंगल बी एंगल डी के इक्वल प्रूफ कर दिया। तो मैंने क्या करा, मैंने ऑपोजिट एंगल्स को भी इक्वल प्रूफ कर दिया। मैंने डायगोनल बनाया, डायगोनल के ऑपोजिट दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके सीपीसीटी से उनकी रिमेनिंग चीज़ों को इक्वल करा और मुझे मेरे ऑपोजिट साइड्स भी मिल गई और ऑपोजिट एंगल्स भी मिल गए। एक एंगल मिला हमें बी डी एज इन कॉमन लाइन साइड लेके और बी और डी मिला हमें ए सी एज इन कॉमन साइड लेकर। तो आई होप आपको ये प्रॉपर्टी और इसकी प्रीवियस प्रॉपर्टी मतलब ऑपोजिट साइड्स की और ऑपोजिट एंगल्स की प्रॉपर्टी समझ आ गई होगी। मूविंग फर्दर विद द थर्ड प्रॉपर्टी, वो क्या कहती है, द एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। मतलब कि अगर मैं एक पैरेललोग्राम है मेरा, एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है और एडजेसेंट एंगल्स मैंने आपको क्या बताए थे, जैसे ए और डी, हम ए और डी को लेते हैं तो ये दोनों सप्लीमेंट एडजेसेंट एंगल्स हैं, डी और सी सब एडजेसेंट एंगल्स हैं, बी और ये और ये सब एडजेसेंट एंगल्स हैं, ये एडजेसेंट एंगल्स हैं और ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो अब हमारी प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि ये जो भी एडजेसेंट एंगल्स हैं ये सप्लीमेंट्री हैं। सप्लीमेंट्री क्या होता है, वो एंगल्स, वो दो एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, जिनमें वो दो एंगल्स जिनका सम जो है वो 180 आए। मतलब एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल डी, एंगल ए और एंगल डी, अगर मैं इन दोनों का सम लूं तो इनका सम 180 आएगा। एंगल ए और एंगल बी इनका सम भी 180 आएगा। एंगल बी एंगल सी इनका सम भी 180 एंड एंगल सी इज प्लस एंगल डी भी 180। मतलब हमें यही प्रूफ करना है कि दो सप्लीमेंट्री एंगल्स, सॉरी दो एडजेसेंट एंगल्स है तो वो सप्लीमेंट्री होंगे, राइट। अब इसको प्रूफ करने के लिए आपने प्रीवियस क्लासेस में पैरेलल लाइंस की एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर ये एक पैरेलल लाइन है और ये इसकी ट्रांसवर्सल है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको ए बी एज एन पैरेलल लाइन लूँ, ए बी एंड सी डी और बी सी को मैं ट्रांसवर्सल लूँ तो ये दोनों एंगल्स, जो एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। आपने ये पढ़ रखा है कि अगर दो पैरेलल लाइंस हैं और उनमें एक ट्रांसवर्सल आ रही है तो एंगल जो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल बनते हैं, ट्रांसवर्सल के सेम साइड, वो क्या होते हैं, वो होते हैं सप्लीमेंट्री। मतलब अगर मैं इन दोनों का सम लूँ तो इन दोनों का सम 180 डिग्री आएगा, मतलब एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो उसी हिसाब से मैंने ए बी, अगर मैं यहाँ पे अपना ए बी और सी डी को पैरेलल लाइंस लेती हूँ और बी सी को एज एन ट्रांसवर्सल लेती हूँ तो ये वाले एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, मतलब ये वाला एंगल हो गया और ये क्या हो गया, सप्लीमेंट्री। सिमिलरली अगर मैं ए डी और बी सी को पैरेलल लाइंस लेती हूँ और ए बी को ट्रांसवर्सल लेती हूँ तो एंगल ए और एंगल बी का सम 180 आएगा। इन दोनों को लूँ और ए डी एज इन ट्रांसवर्सल लूँ तो एंगल ए और एंगल डी का सम आएगा।
तो इस हिसाब से मैं कोई भी पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स लूँ, कोई भी लाइन को एज इन ट्रांसवर्सल लूँ, हमें ये चीज आएगी ही आएगी कि एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है इसमें, जैसे आपको सपोज ये वाला एंगल गिवन है, आपको बाकी तीनों एंगल्स निकालने हैं, तो आप ये वाला एंगल तो निकाल लो क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो आपको ये वाला भी मिल गया। सपोज अगर ये x है तो ये भी x हो गया। अब b और d निकालने, b और d निकालने के लिए आप इन दोनों का सम कितना होगा 180, मतलब ये एक पता है, ये नहीं पता और सम पता है, तो 180 में से मैं इसको माइनस करूंगी तो मुझे ये मिल जाएगा। सिमिलरली ऑपोजिट से ये भी वही हो जाएगा, और या फिर अगर आप इसमें सप्लीमेंट्री लगाओ तो भी होगा, ऑपोजिट से ये भी होगा। तो आपके इसके इसी टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि इन प्रॉपर्टीज को यूज करके आपको एंगल्स की मेजर निकालनी है। तो ऐसे आपके ये कॉन्सेप्ट हो गया, एडजेसेंट एंगल्स जो है पैरेललोग्राम के वो सप्लीमेंट्री होते हैं। नाउ मूविंग फर्दर विद द फोर्थ प्रॉपर्टी which is the last property, that is the diagonal of parallelogram bisect each other. Means if we talk about again the parallelogram A B C D, तो इसमें क्या कह रहे हैं, जो इनके डायगोनल है, सपोज ये इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट O, तो आपको प्रूफ क्या करना है, वो क्या रहा है कि जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, मतलब ये आपस में बाइसेक्ट करे तो ये दोनों आपस में इक्वल और ये दोनों आपस में इक्वल। हमें ये प्रूफ करना है। हमें गिवन है ABCD इज अ पैरेललोग्राम। हमें प्रूफ क्या करना है, AO इज इक्वल्स टू OC एंड BO इज इक्वल्स टू OD। मतलब हमें इन दोनों साइड्स को इक्वल प्रूफ करेंगे तो हम ये बता देंगे कि ये सपोज अगर मैं AC एज एन डायगोनल लूँ और BD को एज एन लाइन लूँ तो वो AC को दो इक्वल पार्ट्स में कट कर दी है। ऐसे ही अगर मैं BD लूँ तो AC उनको दो इक्वल पार्ट्स में कट कर दी है। तो जो डायगोनल्स है पैरेललोग्राम के दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब इक्वल पार्ट्स में कट करते हैं। तो अभी हमें प्रूफ क्या करना है कि ये दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, इसको प्रूफ करने के लिए ट्राइंगल लूंगी AOB एंड ट्राइंगल COD। मतलब मैंने ये वाला ट्राइंगल लिया और ये वाला ट्राइंगल लिया। अगर मेरी ABCD पैरेलल है और AC मेरी ट्रांसवर्सल है तो एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल होगा। एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल होगा। AB is parallel to CD and AC is transversal. Similarly एंगल 3 जो है एंगल 4 के इक्वल होगा। रीजन वही है, AB is parallel to CD and BD is ट्रांसवर्सल। और AB जो है वो CD के इक्वल है। आपने प्रॉपर्टी 1 में प्रूफ किया कि ऑपोजिट साइड्स जो है पैरेललोग्राम की वो इक्वल होती है। तो ट्रायंगल AOB जो है वो कॉन्ग्रुएंट आ गया ट्रायंगल COD के। रीजन आ गया आपका ASA कॉन्ग्रुएंसी, क्योंकि एंगल उनके बीच की साइड और तीसरा एंगल, तो ASA कॉन्ग्रुएंसी से आपके दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए। आपको मिल गया AO जो है वो CO के इक्वल है और OB जो है वो OD के इक्वल है। रीजन इनके बीच का रीजन भी वही है, CP CT, मतलब दो ट्रायंगल्स जब कॉन्ग्रुएंट हो गए उनके बचे हुए बाकी सारे पार्ट्स जो है वो CP CT से इक्वल हो गए। तो हमने AO और CO यानी कि OC या CO बात एक ही है, तो ये हमने इक्वल प्रूफ कर दिया और BO और OD को भी हमने इक्वल प्रूफ कर दिया। साथ साथ ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो गए। एंगल AOB
इज इक्वल टू एंगल COD। ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल हो गए। तो आपको कोई अगर क्वेश्चन आया जिसमें आपको ये फिगर हो और कुछ भी आपको निकालना हो तो आप इसको भी एज एन इक्वल एंगल के तौर पे यूज कर सकते हो, क्योंकि ये भी हमने सिंप्लिसिटी से इक्वल प्रूव कर दिया। तो हाँ, अब ये आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी है, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। हमने अपने पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज कर ली। अब इनके बेस पे आपको आगे अपनी एक्सरसाइजेस करनी है। I hope all the properties of parallelogram are clear to you all. So practice more and more questions related to parallelogram, that is exercise 3.3, and get back to me with your queries if any arise. So keep watching, stay tuned, bye bye.